जहाँ जुल्म वहाँ यलगार। देखिए हम 30 साल से जंग ही लड़ रहे हैं जी। देखें मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। स्नूकर में ब्लैक और वाइट का क्या कंसेप्ट है? सारे बहन बहन ढूंढते हैं शामी साहब फैसल साहब किधर हैं, तो पता लगा स्नूकर क्लब में, तो फिर वहाँ पे जो छितर पड़ते थे। देखिए नाजरीन, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने क्लियरली ये बात की है कि उन्होंने बोला कि ब्लैक बॉल का मतलब। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। अगर हम बात करें सहाफ़त पर, सहाफ़त एक कलंदरी पेशा है, सहाफ़त एक पाक पेशा है। सहाफ़ी ने हमेशा हक सच पर आवाज़ उठाई है और सहाफ़ी का यही कहना है, यही जानना है, यही मानना है कि जो सच्चा है उसकी आवाज़ बुलंद करनी है और जो झूठा है उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना है। इस वक्त आप मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कालम नगार फैसल मुजीबुर-रहमान शामी साहब के साथ। फैसल मुजीबुर-रहमान शामी साहब जो कि रोज़नामा यलगार के चेयरमैन है, चीफ़ एडिटर हैं, उनसे जानते हैं कि रोज़नामा यलगार को 30 साल हो चुके हैं जो कि शाया हो रहा है और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें इशात कर रहा है। जी शामी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा शामी साहब, अब ये बताइएगा कि आप 30 साल से रोज़नामा यलगार चला रहे हैं। रोज़नामा यलगार नो डाउट हक सच गरीब ज़रूरतमंद की आवाज़ है। हमेशा रोज़नामा यलगार ने मसाइल उजागर किए हैं, इक़्तिदार आला और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए हैं। आपको कौन कौन सी दुश्वारियाँ पेश आई हैं रोज़नामा यलगार की इशाअत के दौरान? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोज़नामा यलगार हमारा एक ही नारा है, जहाँ जुल्म वहाँ यलगार। बेशक बेशक बेशक। जुल्म के खिलाफ जंग यलगार के संग। तो देखें हम 30 साल से जंग ही लड़ रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़, मज़लूम लोगों के हक़ में। और इस 30 सालों में आपको पता है कि बहुत अच्छा टाइम भी आया, बहुत बुरा टाइम भी देखा। मैंने काम सीखा हुआ था मुख्तलिफ़ अखबारात में। आपको पता है शेख बरादरी का असूल है कि अपने घर से काम नहीं सीखते। मैंने भी दूसरों के घर से काम सीखा हुआ है। और मैं समझ लें कि मतलब यलगार जब शुरू हुआ था उससे पहले यलगार हमारा समझ लें कि 1997-98 में शुरू हुआ, 99 में। तो मैं उससे पहले इस्लामाबाद में था, मुख्तलिफ़ अखबारात में काम कर रहा था। फिर यलगार शुरू करने से पहले मैं अपने वालिद साहब के साथ दफ्तर जाता था, प्रेस पे जाता था। और मैं जर्नलिज़म की फील्ड में मैं आपका माजी भी जानता हूँ, आपका हाल भी जानता हूँ और आपका मुस्तकबिल भी जानता हूँ। मुस्तकबिल क्यों जानता हूँ? क्यों आप एक दरवेश तबीयत हैं। मेरा ये सवाल है कि आपको कौन कौन से मसाइल दरपेश आए? आप जी देखें मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। और रोज़नामा यलगार के इसमें जो है, ये रोज़नामा यलगार की जो आपने बात की, मुझे 30 साल से चला रहे हैं हम रोज़नामा यलगार। और जब ये रोज़नामा यलगार शुरू हुआ तो नया शुरू हुआ। मैं मतलब उस वक़्त इस्लामाबाद से नया लाहौर आया। साहब में काम कर रहा था, रोज़नामा खबरें में भी काम मैंने किया इस्लामाबाद में, रोज़नामा जंग लाहौर में मैंने काम किया। और मेरे उस्ताद जो थे सुहेल उड़ाई साहब थे। इस्लामाबाद में जब मैंने खबरें में और साहब में स्टार्ट किया तो उस वक़्त हामिद मीर साहब के साथ काम किया। खबरें में रहा तो खुशनूर अली ख़ान के साहब के साथ काम किया। और खुशनूर अली ख़ान साहब ने, हामिद मीर साहब ने बहुत प्यार किया। फिर असास भी ज्वाइन किया और मैंने मुख्तलिफ़ अखबारों में काम सीखा। और मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैं रिपोर्टिंग से लेके एडिटिंग, कंप्यूटर, कंपोजिंग, सुर्खियाँ बनानी भी सीखी। और जो मैंने सीखा था वही मुझे यलगार में काम आया। और मैं मतलब मैंने बताया कि मैं बचपन से शामी साहब के साथ जा रहा था, प्रेस पे जा रहा था। लेकिन जब यलगार शुरू हुआ तो उस वक्त शामी साहब मतलब मुझे घर से फ़ोन आया जी शामी साहब का, जी कि बेटा तुम्हारा नाम मैं यलगार में देने लगा हूँ। मैं कहा जी खैर है, क्या हुआ? आज बड़ा प्यार आ रहा है बेटे भी अपने, क्या हो गया? उन्होंने कहा बेटा आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका नाम है एडिटर पेशानी पे देने लगा हूँ।
एडिटर यलगार फैसल शामी। मेहनती तो आप शुरू से हैं, हमें पता है, आवाम को भी पता। जी बिल्कुल मेहनती, आप देख लेना, मैं मतलब इस्लामाबाद भी रहा हूँ। जब हमारा रोज़नामा पाकिस्तान शुरू हुआ इस्लामाबाद में, तो मेरा घर लाहौर में है, इस्लामाबाद में रहा हूँ। मैं दफ्तर में सोता था, फिर रोज़नामा साफ आया, मैंने काम सीखने के लिए काम शुरू किया, तो मैं रात को रोज़नामा साफ दिन में काम करता था और रात को रोज़नामा साफ के जो रिसेप्शन पर डेस्क था ना, उसके नीचे मैं सोता था। और किसी को नहीं पता था कि मैं कौन, मैंने तारुफ नहीं कराया, सिर्फ मखसूस चंद बंदे जानते थे। और फिर एक टाइम पे आया, मैं जिना में करता हूँ। खुशनूर अली खान साहब ने स्पेशल फ़ोन किया शामी साहब को, जी कि अपने बेटे को इस्लामाबाद भेजें। आप ये बताएं कि आपको दुश्वारियाँ का पेश आई? बता रहा हूँ, जब हमने यलगार शुरू किया और माशाल्लाह अल्लाह को 12 साल हो गए, 13 साल, उसमें मेरे पास कोई टीम नहीं थी। जब शामी साहब ने नाम कहा, जी बेटा आपको मैं एडिटर यलगार पेशानी पे नाम छपने लगा, वही बता रहा हूँ आपको, तो मेरे पास कोई टीम नहीं थी, अकेला फैसल शामी था। और किसी बुज़ुर्ग ने, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अकेला ही चला है जानब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और खुदा का शुक्र है, जैसे आपने बात की, 30 साल हो गए हमारे यलगार को। 30 साल पहले जब मैंने सफ़र शुरू किया था, बहुत से लोग आए गए, टूटे बिछड़े, फिर मिले, फिर गए, लेकिन बात वही कि नीयत साफ थी, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। पहले मैं लोगों को बताता कि भाई हमारा यलगार भी है, आज खुद लोग आके पूछते हैं फैसल शामी साहब आप यलगार कर रहे हैं। फिर माशाल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े शामी साहब की जब महफिल होती है, कोई भी दोस्त बैठते हैं, कोई भी आते हैं, तो बड़े शामी साहब मेरा तारुफ कराते, जी ये मेरा बेटा है, यलगार कर रहा है। देखें आपकी बात, मैं साफ़ी हूँ, आप भी साफ़ी हैं। और मैं बताता चलूँ कि हशाम भट्ट साहब हमारे रोज़नामा यलगार के चीफ़ क्राइम रिपोर्टर भी हैं, और माशाल्लाह जो क्राइम की खबरें लगाते हुए इनको सूरत हाल पेश आती है, वही मेरे साथ भी आती है। मुझे बड़ी दफ़ा धमकियाँ मिली, बड़ी दफ़ा मैंने फायरिंग का सामना किया। एक दफ़ा हमें याद है, हमारे भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक मसला हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, फैक्ट्री पे छापा मारा, जूस की फैक्ट्री थी, जाली जूस बन रहा था, वहाँ पे हम गए हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। अभी बात हो रही है तो इस साइड से दूसरी तरफ से 10 फायरिंग की आवाज़ आई है, तो हम परेशान हो गए जी। कि उन्होंने कहा, जी सर जो हमें साथ खड़े थे, जिनके साथ बड़ी दफ़ा धमकियाँ भी मिली हैं, या खबर लगाते थे, बढ़ के बहुत दफ़ा खबर ऐसी लगी है जो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब को फ़ोन आता था कि शामी साहब अपने बेटे कंट्रोल करें। लेकिन मेरे वालिद साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ शामी साहब को, बड़े कि आज तक उन्होंने मेरी एक ख़बर की भी मतलब उन्होंने नहीं कहा कि भाई कि क्या है, क्यों है। जितने भी फ़ोन आए हैं यलगार के बारे से जो खबर लेते हैं, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा कर रहा है फैसल शामी यलगार, उससे आप बात करें। मैं अपने वालिद साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आज तक मेरे वालिद साहब ने, बड़े शामी साहब ने मुझे नहीं टोका। सिर्फ वो ये कहते हैं खबर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ है, आप खबर लगाएं बेशक। अब मैं आपका कीमती टाइम मज़ीद नहीं लूँगा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या शौक़ है स्पोर्ट्स में? क्यों कि हर शख्स की एक पर्सनल लाइफ होती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो न्यू कमर जर्नलिस्ट हैं उनको क्या पैगाम देते हैं? आप सर पहले पैगाम देते हैं, जो हमारा स्पोर्ट्स का शौक़ है वो भी बाद में आपको दिखाते हैं। पहले मेरा नौजवान नस्ल का, मेरे छोटे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे बच्चों के लिए पैगाम है कि खुदा के लिए जो भी काम करें संजीदगी से करें, हक सच की बात है, क्योंकि सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है, पैगम्बरी पेशा है सर, सहाफ़त मुक़द्दस पेशा और रियासत का कहते हैं अहम सतून है। और मैं जितने बच्चे मेरे होते हैं, मैं उनको सबसे पहले वो कहते हैं मैंने अखबार में आना है, मैं उनको कहता हूँ आप पहले सबसे पहले अखबार पढ़ें। बेशुमार अखबार हैं, एक हमारा यलगार पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा बेशुमार अखबार हैं। आप अखबार पढ़ें, आपको समझ आए कि सुर्खी कैसे निकल रही है, ख़बर क्या लग रही है, कॉलम कैसे लिखे हुए हैं। मेरा पैगाम यही नौजवान साल को होता है कि तो अपने काम से संजीदा हों, अखबार पढ़ें, ताकि अखबार, जब तक आप अखबार पढ़ेंगे, अखबार को समझ नहीं सकेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपने सारी ज़िंदगी सहाफ़त के साथ स्नूकर खेली है, स्नूकर में ब्लैक और वाइट का क्या कंसेप्ट है? ब्लैक और वाइट
सारी ज़िंदगी आपको पता है स्नूकर ही खेली है हमने। और जब बच्चे थे तो गाड़ी हमारी ड्राइवर स्कूल से निकलते थे तो ड्राइवर हमारा जो था शामी से कहता है कि भाई इनको जाओ छोड़ो, क्लब चले जाते थे हम। और सारा दिन हमने क्लब में रहना, स्नूकर खेलनी है। और उसके बाद फिर हम जब शाम को फारिग होते थे, ड्राइवर हमारा कुछ 6-7 बजे ले जाता था। तो ब्लैक और वाइट का मतलब है वाइट ने से गेम शुरू होती है। मैं बड़ी मादर के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि मैंने जब भी हमेशा बड़े शामी साहब के साथ अप्रोच के बाद गुफ्तगू की है तो उन्होंने बोला कि फैसल शामी जो है ना ब्लैक एंड वाइट का कंसेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है कि ब्लैक बोल्ट जो है ना वो जराइम पेशा नासर की निशानदेही है। और जो हाँ इसी बात पे आवाम से बात करें, यही तो मैं बताने लगा हूँ कि जैसे सारे मुजरिम जो हैं, जुल्म पेशा मुलजमान, उनका काला रंग होता है और हम जैसे शरीफ लोगों का सफ़ेद रंग होता है जो सफ़ेद रंग से काली बॉल मारते हैं। तो हम वाइट कॉलर हैं, वाइट बॉल से सारी बॉलों की पिटाई करते हैं। तो अब आपके सामने हमने फ्रेम खोला, तो ये मेरा बचपन का शौक़ है। देखे नाजरीन ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने क्लियरली ये बात की है कि उन्होंने बोला कि ब्लैक बॉल का मतलब कि जराइम पेशा और ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और ब्लैक बॉल का मतलब कि जराइम पेशा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी। ब्लैक बॉल और वाइट बॉल का इन्होंने का कंसेप्ट क्लियर किया। और मज़ीद क्या मामलात हैं नाज़रीन आप खुद समझते हैं, जानते हैं। बाकी अल्लाह जाने कौन बशर है। बेशक ये देखिए आप, कालिया आ गई। वसीयत की गई है कि कर बला सो अंत बले का बला। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद थे फैसल मुजीबुर रहमान शामी, उनसे जब हमारी तफसीली बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि हमने अपने वालिदैन से सीखा है, अपने आबाओ अजदाद से सीखा है कि कर बले का बला सो अंत बले का बला। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।